तो पीछे की जो लेक्चर्स थे उसके अंदर में आपने सीखा था कि क्या हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ वेव होती है, कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। साथ ही आपने जानकारी ली थी कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और बड़े ही खूबसूरत तरीके से आपने उसको एनालिसिस करना सीखा था, और किस तरह से क्वेश्चन के अंदर में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और क्या शॉर्ट ट्रिक हमने बताई थी कि जैसे कोई भी इक्वेशन आपके पास में मिलती है और आपको जो हमारे पास में पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी निकालने को दी जाए, तो आप सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव का, कि जो कोफिशिएंट ऑफ टी है, जो हमारे पास में कोफिशिएंट ऑफ टी आता है उसको आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड कर देते हैं और इसका मॉडुलस ले लेते हैं, तो डायरेक्टली हमारे पास में वेव की इक्वेशन आती है। इसके साथ में आपने एक न्यूमेरिकल भी सोल्व किया था इसी के ऊपर में, और फिर हम आगे बढ़े थे। जो हमारी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है वो मीन पोजीशन पर जो हम कैलकुलेट करते हैं उसको कैसे हमने डिफाइन करना होता है, तो वो भी आपने सीखा। आज की जो क्लास है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और वो टॉपिक होगा कि कैसे हमारे पास में एक जर्नल वेव इक्वेशन हम डिजाइन करते हैं। और ये जर्नल वेव डिस्कशन जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वहां से 2-3 हमारे ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स बनेंगे और ऐसे कंक्लूजन निकलेंगे जो कि जब हम साउंड वेव की तरफ में मूव करेंगे तो वहां पर बहुत हमारी हेल्प करने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से और कंसंट्रेशन के साथ में आज की क्लास को सुनिएगा। जैसे जैसे आप लास्ट तक पहुंचेंगे तो आपके अंदर में कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा वेव को लेके, वेव थ्योरी को लेके, जो कि एक आप लोग के अंदर में थोड़ा सा फोबिया बना हुआ है दिमाग के अंदर में कि वेव पता नहीं क्या चीज होती है। तो आप सभी को जानकारी है कि हमारे पास में वेव इक्वेशंस होती हैं, लेकिन कैसे आप उसको फील करें, मेन वेव उसी को समझ में आती है बहुत अच्छे से जिसने इस चीज को फील किया हुआ है। कि हमारी आंखों के सामने जब तक वेव नहीं चलेगी तो हमें चाहे कितने भी इक्वेशन आप लोगों को करवा दी जाए वो कम है, कितने न्यूमेरिकल आप लोग कर लो वो आप लोगों के लिए कम रहता है। तो अब बात करें कि जो आपने वेव इक्वेशन में पीछे सीखा, तो आपने एक छोटा सा रिलेशन सीखा था कि जो y होता है उसको मैं पार्शियल डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास में जो रिलेशन निकल के आती है वो आपने बताया a ओमेगा कोस ओमेगा t माइनस के एक्स। तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन निकल के आई। अब आपने अच्छे से इसको ऑब्जर्व किया हो तो ये हमारे पास में एक फंक्शन ऑफ टी है और एक हमारे पास में फंक्शन ऑफ एक्स है। अब मैं इसको थोड़ा सा और रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका आपको दिखाता हूं कि मैं इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख रहा हूं कि डेल वाई डाउ वाई बाई डाउ एक्स के रिस्पेक्ट में मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूं। देखो यहां पर मैंने क्या किया, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में मैंने जो था वो डिफरेंशिएट किया। तो जब हम टाइम के डिफरेंस में हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें जो मिलती है वो हमारी वेव की इक्वेशन मिलती है, वो वेव इक्वेशन मिलती है। अगर हम जो हमारे पास में टाइम है उसको वेरी करवाएं और एक्स को हम कांस्टेंट करके चले, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मुझे उसकी वेलोसिटी मिल गई, यानी कि वेव की वेलोसिटी मुझे मिल जाती है। ठीक, अब यहां पर जो दूसरा स्टेप मैं करने वाला हूं उसके अंदर में मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया। जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास में जो y की इक्वेशन होती है, जो भी आप जानते हैं a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हमारी मेन इक्वेशन होती है जो हमने निकाली थी किसी भी पार्टिकल के y मोमेंट को लेके। तो इसके अंदर में हमने क्या कर दिया है कि भाई मैं इसको x के रिस्पेक्ट में, यानी कि x की वैल्यू है वो मैं चेंज करता जा रहा हूं कि मैं पहले 1 मीटर पे लिया, फिर 2 मीटर पे लिया, फिर 3 मीटर पे लिया, तो अलग अलग पोजिशन के ऊपर में हम उसको जो है एक ही वेव को ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास में कुछ जो बनेगा, एक फोटो से क्लिक पे कर लेता हूं उसको, तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि एक वेव मेरे पास में कुछ इस तरह की दिखाई देगी। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के ऊपर में मैंने उसकी फोटो क्लिक कर ली। जैसे फोटो क्लिक करते हैं तो आपको पता है कि हर एक पार्टिकल जो कि स्ट्रिंग के ऊपर में था उसकी पोजीशन यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यानी कि हर पार्टिकल की पोजीशन जो है वो यहां पर आपने इस कर्व के ऊपर में डिफाइन कर दिया। तो जैसे ही आपने इसको डिफाइन किया, यानी कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर मान लेता हूं कि मैं 9:05 पे इस फोटो को क्लिक किया है, तो मुझे कुछ ऐसी दिखाई दी। 9:07 पे मैं इसको क्लिक करता हूं तो हो सकता है कि मुझे ये वेव जो है वो कुछ इस तरह की दिखाई दे। तो अलग अलग टाइम के ऊपर में हमारी वेव जो है वो अलग अलग दिखाई दे सकती है, लेकिन मैं इन पार्टिकल्स को देखूं कि मैं इस x को वेरी करवा रहा हूं, तो इस पार्टिकल की पोजीशन अलग होगी, इस पार्टिकल की अलग होगी, इस पार्टिकल की अलग होगी, यानी कि हर पॉइंट के ऊपर में जो पोजीशन है वो हमारे पास में क्या रहने वाली है, अलग रहने वाली है। तो यहां से जो रिलेशन मेरे पास में निकल के आया है, यानी कि आपने कहा कि डी डाउ वाई बाई डाउ एक्स, और ये जो फंक्शन है ये अपने आप में एक्स और टी का फंक्शन होता है। तो जब आप इसको टी को कांस्टेंट कर देते हैं, जब आप किसी फंक्शन के t को कांस्टेंट कर देते हैं, तो ये जो वेव आपने अभी डिजाइन करी थी इसको थोड़ा सा और अच्छे से ऑब्जर्व करना भाई। ये मैंने पोजीशन ले ली। अब यहां पर dy बाई dx, अगर आपने जो
हमारे पास में स्लोप वगैरह के बारे में बात करी और टेंजेंट वगैरह के बारे में बात करी, तो टेंजेंट थीटा को आप कैसे लिखते थे? ये मान लेते हैं मेरे पास में कोई एक ट्रायंगल बनी हुई है, ये उसका परपेंडिकुलर है, ये उसका बेस है, और ये हम मान लेते हैं कि थीटा है। तो आप लिखते थे tan थीटा दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये लिखते थे। और साथ ही इसको एक चीज और भी बोल दिया करते थे कि ये मेरे पास में क्या है, स्लोप है। यहां पर आपने डिफाइन कर दिया कि ये इसका स्लोप आ गया। ठीक है भाई, अगर ये स्लोप है तो मैं भी यहां पर ऐसा कर रहा हूं कि मैं y ऊपर की डायरेक्शन में है, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पर इसकी फोटो खींच रहा हूं, तो इस डायरेक्शन में मेरे पास में x आएगा। ये टाइम कुछ भी हो सकता है, मान लेता हूं कि 9:05 पे मैंने ये फोटो जो है वो क्लिक करी है, तो ये 9:05 पे आने वाला फोटो है। तो इस इक्वेशन के अंदर में टी को आपने कांस्टेंट कर दिया, यानी कि इसका मेरे लिए कोई फैक्टर नहीं है। मुझे जो फोटो मिली है उस पर मैं पार्टिकल्स की ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं। जैसे पार्टिकल की ऑब्जर्वेशन यहां पर कर रहे हैं, तो आप एक चीज देखते हैं कि ये भाई दो चीज का रेशियो है, एक dy का और एक dx का। यानी कि किसी भी पॉइंट के ऊपर मैं मान लेता हूं कि मैं इस पॉइंट की ऑब्जर्वेशन करूं और मैं इसका स्लोप निकाल लेता हूं, क्योंकि अभी आपने देखा कि y बाई एक्स हुआ, यहां पर भी p मेरे पास में क्या y कंपोनेंट है और b क्या है मेरे पास में x कंपोनेंट है। तो इन दोनों का जब रेशियो ले लेते हैं तो आपके पास में स्लोप बनता है। तो ठीक उसी तरह से अगर मुझे इस पार्टिकल के मोमेंट का मुझे पता करना है कि वो अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है, किस डायरेक्शन में उसकी मोमेंट है, तो मैं सीधा सीधा उस पॉइंट पर स्लोप फाइंड आउट कर लूं। ठीक है ना, ये मेरे पास में पॉइंट जो है मैं उसका क्या कर लूंगा, स्लोप फाइंड आउट कर लूंगा। और स्लोप फाइंड आउट हो गया, इट मींस कि जो हमारे पास में इक्वेशन बन के आएगी वो एक कर्व की इक्वेशन आएगी, क्योंकि ये देखो अपने आप में क्या है, कर्व है, ये भी अपने आप में क्या है, कर्व है। तो आपने फाइनल इस फंक्शन को ये लिखा कि जो हमारे पास में y फंक्शन है इट इज गिवन एज f इंटू में x, क्योंकि मैंने टाइम जो था वो इसका क्या मान लिया है, कांस्टेंट मान लिया। और कांस्टेंट टाइम के ऊपर में जो मुझे सामने दिखेगा वो अपने आप में कर्व होगी, वो एक वेव नहीं है। देखो मैं वो चीज इस कंक्लूजन पर लाने का यही मोटिव था मेरा, कि मैं आपको ये समझा सकूं कि अगर मैं टाइम को कांस्टेंट कर देता हूं तो मुझे क्या मिलती है, कर्व मिलती है। और उस कर्व का अगर मैं स्लोप निकाल लेता हूं तो वो स्लोप हमें क्या प्रोवाइड करता है, dy बाई dx, यानी कि उसकी जो हमारे पास में किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर में जो पार्टिकल का मोमेंट कहां पर रहेगा, अपवर्ड रहेगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, तो हमें उसके स्लोप से यहां पर फाइंड आउट होता है। चलो ये कहानी आपको समझ आई कि जो हमारे पास में अगर किसी टाइम इंस्टेंट के ऊपर में आप एक वेव की फोटो क्लिक करते हैं तो इट प्रोवाइड ए रिलेशन बिटवीन y एंड x, क्योंकि टाइम हमने क्या माना हुआ है इसके अंदर में, कांस्टेंट माना हुआ है, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व। ये अपने आप में क्या है, कर्व इक्वेशन है, कर्व इक्वेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर हम एक वेव है उसको टाइम कांस्टेंट मान के, और अगर मैं उसको पार्शियल डिफरेंशिएट करूं, पार्शियली क्यों बोला गया है, क्योंकि भाई इसके अंदर फंक्शन दोनों है, जो हमारी वेव है उसके अंदर में दोनों फंक्शन है, टी भी है और एक्स भी है। और पार्शियल डिफरेंशिएशन का इतना बड़ा ये महत्व है हमारी लाइफ के अंदर में, आने के पूरी फिजिक्स के अंदर में, कि आपको एक बड़ी सी इक्वेशन को बहुत इजी बना देता है सोल्व करना, उसको डिफरेंशिएट करना। तो हमने टी को कांस्टेंट मान लिया है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और dy बाई dx हमारे पास में जो मिला है वो क्या मिलता है, उसका स्लोप मिलता है। और ये अपने आप में क्या है, मेरे पास में कर्व की इक्वेशन है। तो ये पूछ लिया जाए तो आप लोग सीधे यहाँ से इसको बता सकते हैं। तो करो इसको डिफरेंशिएट, कितना आएगा भाई आपके पास में, जो डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, क्योंकि y जो था वो हमारे पास में इक्वेशन क्या प्रोवाइड करी थी मैंने, वो दिया था आपको a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इक्वेशन आपको प्रोवाइड करी थी। आप इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो डाउ y बाई डी डाउ एक्स, तो ये आएगी a साइन का क्या बन जाएगा, कोस बन जाएगा, कोस। और क्योंकि t हमारे पास में कांस्टेंट है तो ये इसका जो कोफिशिएंट है वो बाहर नहीं आएगा। ठीक है, यही पार्शियल डिफरेंशिएशन का खेल है। ये हमारा ओमेगा टी रहेगा माइनस, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका कोफिशिएंट जो है वो बाहर आ जाएगा, तो इसका कोफिशिएंट मैंने लिख दिया k, और अंदर में क्या रह जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, दैट इज माइनस के एक्स। तो ये जो इक्वेशन आई है ये हमारे पास में पार्टिकल जो था उसकी मोमेंट की पोजीशन आई है, कि वो हमारे पास में किस डायरेक्शन के अंदर में रहेगा। ठीक है, तो आपने दो कंक्लूजन यहां से निकाले कि कोई भी मेरे पास में इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन है जो हमारे पास में वेव की इक्वेशन, जो जनरल इक्वेशन हमारे पास में बन के आती है, अगर मैं उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करता हूं
तो हमें जो इक्वेशन मिलती है दैट इज द इक्वेशन ऑफ वेव, वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ वेव मिलती है, जो कि मैंने यहाँ पर भी आप लोगों को दिखाई है। पीछे जो हमने बात करी थी dy बाई dt के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो ये जो बन के आया दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव, जिसके अंदर में हम जो हमारे पास में टाइम है उसको हम वेरी करवा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम के ऊपर में हम पार्टिकल्स की पोजीशन को जो है चेकआउट कर रहे हैं। और दूसरी जो हमने देखी कि अगर हम यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि मैं टाइम को फिक्स कर देता हूं, और टाइम को फिक्स करने के बाद में हम जो ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वहां पर जो हमें मिलती है दैट इज द इक्वेशन ऑफ स्लोप बोल दो, या फिर जो मेरे पास में कर्व है वो हमें यहां से मिलता है। ठीक है, जो इक्वेशन ऑफ कर्व हमारे पास फाइनली निकल के आया है ये वाला, तो ये क्योंकि y जो है फंक्शन ऑफ x हमारे पास में आएगा, और उसको आप बोल सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व है। तो इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट डिस्कशन की तरफ में चलते हैं, और फाइनल कंक्लूजन की तरफ में आएंगे हम, और कहाँ वहां से हम क्या शॉर्ट ट्रिक निकाल सकते हैं उसको हम देखना शुरू करते हैं। तो जो हमने पार्टिकल की मूवमेंट देखी कि एक वेव थी मेरे पास में, जिसके अंदर में अगर मैं टाइम को फिक्स कर रहा हूं तो मैंने एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी फोटो खींची, तो फोटो खींचने के बाद में मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया। मान लेते कि आपके हाथ में मैंने एक रस्सी दी है और आपने पकड़ रखी है उसको, मैंने ऐसे एक थोड़ा सा इसको यहाँ पर एसएचएम करवाया मेरे सोर्स को, तो इस वेव ने, इस रस्सी ने भी ऐसे मूवमेंट किया होगा, क्योंकि जो भी पार्टिकल है वो अपने सोर्स को फॉलो करेगा। उसी टाइम पे मैं सामने खड़ा हूं और वहां से मैंने उसकी फोटो क्लिक कर ली, तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई दिया, यानी कि एक टाइम इंस्टेंट के ऊपर में मैंने जो है वो उसकी फोटो क्लिक कर लिया। तो अब यहाँ पर देखो पार्टिकल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पर है। एक पार्टिकल यहाँ पर है, देखो कितने पार्टिकल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से हम कोई भी एक पार्टिकल को कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये पार्टिकल था, इसका मोमेंट मैं मान लेता हूं कि वीपी है, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। मुझे नहीं पता अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, लेकिन मैं अभी उसको कंसिडरेशन में लेके चल रहा हूँ, और हमें पता है कि वेव जो है वो किस डायरेक्शन में चल रही है, वो इस डायरेक्शन में चल रही है, जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपने देखा था कि ये जो पार्टिकल की वेलोसिटी थी इसको हम कैलकुलेट करते हैं वीपी, कैसे आया था, dy बाई dt, यानी कि जो पार्टिकल था उसका y के अंदर में क्या मोमेंट है, तो ये जो हमारे पास में निकल के आता है दिस इज गिवन बाई a ओमेगा कोस ओमेगा t माइनस के एक्स। और इसको आपने बड़े अच्छे से जाना था कि ये हमारे पास में क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी। ठीक भाई, अब दूसरी इक्वेशन जो अभी आपने डिजाइन करी है उसमें आपने कहा कि जो हमें dy बाई dx है वो जब हम करते हैं तो हमें जो इक्वेशन मिलती है दिस इज गिवन बाई माइनस a के कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। बहुत खूब, यानी कि ये हमें जो मिला है वो आप ये बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ कर्व है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि हमें जो मिला है वो क्या मिला है, स्लोप मिला है। यानी कि उस पार्टिकल, जो भी आप पार्टिकल कंसीडर कर रहे थे उसका, उस पॉइंट के ऊपर में मैं जिस भी पार्टिकल को मान लेते इस पॉइंट का मैंने ये पार्टिकल ले लिया जो कि एक्स दूरी पर है, वेरी कर रहा हूं ना, तो मान लेता हूं मैं 5 मीटर की बात करता हूं, तो 5 मीटर मान लेते हैं ये है, इस पार्टिकल का स्लोप क्या है। अगले पार्टिकल की बात करूं तो वहां पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं मुझे स्लोप मिल जाता है। भाई यही तो चीज होती है, टेंजेंट का मतलब ये है जो यहाँ पर मैंने बताया कि आप उसके ऊपर में जो भी पार्टिकल आप ले रहे हैं या तो उसका y बाई एक्स कर दो, या फिर जो भी पॉइंट आप कंसिडर करते हैं कर्व के ऊपर में वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, तो हमें वहां उसका स्लोप मिल जाता है, उसके स्लोप की डायरेक्शन पता लग जाती है। तो यहाँ पर भी वही हमने किया है कि ये जो हमें मिला है वो उसकी क्या मिल गया, स्लोप मिल गया। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ स्लोप, या फिर इक्वेशन ऑफ कर्व लिख देते हैं। तो इसको इक्वेशन मान लो 1 और इसको इक्वेशन मान लो 2। अब जो हमारे पास में इक्वेशन 1 है उसको इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर, कर्व y बाई डाउ y बाई डाउ t डिवाइडेड बाई डाउ y बाई डाउ x। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन की तरफ लेके चल रहा हूँ मैं आप लोगों को, देख लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब यहाँ पर आप करेंगे तो मैं इसको ना एक बार करके दिखा देता हूँ आपको, ओमेगा टी माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई माइनस ए के कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहां सीधा सीधा दिख रहा है आपको कि ये हमारा कोस ओमेगा टी एक्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, ए और ए ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास बचता क्या है, जब हम के की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो के हमें पता है कि ओमेगा बाई वी होता है। आप यहां पर पुट करेंगे तो ये जो रिलेशन मेरे पास में निकल के आएगा, डाउ वाई बाई डाउ टी डिवाइडेड बाई डाउ वाई बाई डाउ एक्स, दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि ऊपर हमारे पास में क्या है, ओमेगा है,
नीचे हमारे पास में क्या आ गया, ओमेगा बाई वी, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, तो वी ऊपर की तरफ में चला जाएगा और माइनस साइन इनके आगे लगा हुआ है। तो फाइनल जो रिलेशन मेरे पास में निकल के आ रही है उसको आप यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डाउ वाई बाई डाउ टी डिवाइडेड बाई डाउ वाई बाई डाउ एक्स इक्वल टू माइनस वी, पॉइंट टू बी नोटेड, माइनस वी। ये वी कौन सा है, क्या पार्टिकल की वेलोसिटी है, नहीं, ये हमारे पास में जो वेव है उसकी वेलोसिटी लेके चल रहा हूं भाई मैं, अभी भी उसी की वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं हम, तो ये माइनस वी आ गया। अब मैं इस रिलेशन को थोड़ा सा सेट करता हूं, और सेट करने के बाद में हमें कुछ ऐसा मिलता है कि मैं इस डव आई बाय डव एक्स को इस तरफ में लेके चला जाता हूं। जब आप इसको आगे की तरफ में मूव करवाएंगे, मतलब इसको लेफ्ट साइड की तरफ में लेके जाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपको जो रिलेशन मिलेगा डव वाई बाय डव टी, ये डव वाई का मतलब समझ रहे हैं ना कि ये हमारे पास में पार्शियल डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं, इनटू माइनस वी इंटू डव वाई बाय डव एक्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और इतने न्यूमेरिकल इस पे सोल्व होते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसको आप थोड़ा सा और जनरलाइज करवाता हूं मैं आप लोगों के साथ। इसको जनरलाइज करते हैं तो आपने देखा कि डव वाई बाय डव टी ये क्या है, ये अपने आप में पार्टिकल की वेलोसिटी है। जो ये पार्टिकल है ना, इसकी वेलोसिटी है, जो कि अपनी मीन पोजीशन के ऊपर में क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। मैं इस पार्टिकल की बात कर रहा हूं, हो सकता है कि मैं ये पार्टिकल कंसीडर कर लूं तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई है, यहां पर मैं ले लूं तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी है। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी भाई मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, मेरे पास में इक्वेशन में तो मुझे क्या गिवन होगा, हमेशा एक वेलोसिटी ऑफ द वेव प्रोवाइड होगा, और वो तो मैं इजीली निकाल भी सकता हूं, इसीलिए मैंने वो रिलेशन समझाया आप लोग को। अब धीरे धीरे आप लोग की ना दिमाग के थोड़े से स्क्रू जो है वो लूज होने शुरू हो जाएंगे, और करने भी पड़ेंगे आप लोग को, वो इसलिए क्योंकि अब आपको दिमाग खोल के सुनना पड़ेगा, पीछे की चीजों को इंटरलिंक करना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर मैंने आपको सिखाया था वेलोसिटी ऑफ वेव मैं इजीली निकाल सकता हूं अगर मुझे इक्वेशन गिवन है कि मैं कोफिशिएंट ऑफ टी उठाऊंगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स उठाऊंगा, डायरेक्टली मैं उसको क्या कर दूंगा, पुट करूंगा, मुझे वेलोसिटी ऑफ वेव मिल जाएगा। ठीक है भाई, यहां पर मैंने रिलेशन में आप लोगों के साथ में सेट किया, तो आपको दिखता है कि डी वाई बाई डी टी है, वो तो मेरे पास में क्या प्रोवाइड करता है, पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करता है। लेकिन मैं पार्टिकल की वेलोसिटी डायरेक्टली फाइंड नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं यूज करूंगा अपनी वेव की वेलोसिटी को। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या बन गई है, वेव वेलोसिटी। अब दूसरा क्या था, डी वाई बाई डी एक्स, ये हमें बताता है स्लोप, जो हमने जो स्लोप लिया है, यानी कि जिस भी पार्टिकल पर आप ले रहे हो वो स्लोप अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो हम इजीली इस पार्टिकल की वेलोसिटी को बता सकते हैं। जनरली आप लोगों के एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन जो आते हैं वो यही पूछता है कि इस पार्टिकल की, मतलब कोई भी पोजीशन दे देगा, उसकी सिर्फ ये पूछेगा कि वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां पर है, मतलब वो ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि वीपी मैंने सिर्फ एक इमेजिन किया है कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मैंने सिर्फ एक कंसिडरेशन किया है, वो डाउनवर्ड भी हो सकता है, वो अपवर्ड भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए इस रिलेशन का यूज करूंगा। और वो रिलेशन क्या है कि आप ये फाइंड करें कि आपका जो पार्टिकल वेलोसिटी है, मैं इसको सिंप्लीफाई वे में लिख दूं कि दिस इज गिवन बाय पार्टिकल वेलोसिटी दैट इज गिवन बाय माइनस ऑफ स्पीड ऑफ एनर्जी, स्पीड ऑफ एनर्जी बोल दो या फिर वेव बोल दो, क्योंकि जो अल्टीमेटली मूव करता है वो तो एनर्जी मूव करती है, इनटू में स्लोप। और वेव तो सिर्फ एक नाम होता है कि उस एनर्जी को आगे तरफ में लेके जा रहे हैं, तो उसके लिए हम इसको नाम जो है एक नामकरण कर देते हैं। जैसे आप लोगों का कुछ भी XYZ नाम है तो वो नाम इसको हम वेव प्रोवाइड करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर योर एग्जाम्स। अब कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं, चलो एक दो क्वेश्चंस के साथ में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहला क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे कि एक मेरे पास में वेव है, कुछ इस तरह का वेव प्रोवाइड है, और इसके अंदर में मैं आपको एक, ये तो सिर्फ मैंने जो है क्या बनाए हैं, पार्टिकल्स का मोमेंट में बना रहा हूं अभी ना, ये कुछ इस तरह से मैंने वेव आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए। और ये वेव आप समझ गए होंगे कि वेव अगर प्रोवाइड करी गई है तो भाई जाहिर सी बात है कि ये इसका कौन सा एक्सिस होगा, ये इसका टाइम एक्सिस होगा। अब इसके अंदर में जो वेव है वो राइट टू डायरेक्शन, मतलब राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब आपको जो बताना है वो ये बताना है कि यहां पर जो पार्टिकल है ये वाला,
इस वाले का, इस वाले पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो क्या हो, यानी इसकी वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। या फिर आप ये बोल सकते हैं फाइंड द क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखेंगे, फाइंड द पार्टिकल मोमेंट डायरेक्शन, मोमेंट डायरेक्शन, पार्टिकल की मोमेंट जो हो रही है उसकी डायरेक्शन आपको यहां पर बताना। ठीक है, चलो सोल्व करो इसको, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। इस इक्वेशन का यूज करना है आपको, और ये इक्वेशन आपके इन्हीं क्वेश्चंस को बहुत इजी बना देगी, बहुत सिंप्लीफाइड बता देगी। मैंने पीछे का लेक्चर था उसके अंदर भी मैंने कहा था कि एक तरीका मैं आपको वहां पर भी समझा सकता था, लेकिन वो इतना कॉम्प्लेक्स आप लोग के दिमाग के अंदर में हो जाता ना कि आप पजल हो जाते हैं वहां पे। इसलिए मैंने आपको क्या दिया है, ये एक शॉर्ट ट्रिक दी है, आप इस डायरेक्ट इस शॉर्ट ट्रिक का यूज करके पार्टिकल की मोमेंट बता सकते हैं, और आपके एग्जाम में यही चीज पूछी जाती है। ये v की वेलोसिटी है, ध्यान रखेंगे कि v मतलब लेफ्टवर्ड टू राइटवर्ड टू लेफ्टवर्ड हमारे पास में मूव कर रहा है। और इसकी इक्वेशन आप समझ भी सकते हैं कि अगर दोनों के साइन मेरे पास में सेम आ रहे हैं, किसके, ओमेगा के और टी के, तो वेव जो है वो कहां पर जाएगी, हमारी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ में मूव कर रही होगी। ये मैं पीछे की क्लास के अंदर में ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूं। चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें पता है कि अगर मुझे वीपी की डायरेक्शन बतानी है तो यहां पर हमारे पास में रिलेशन है माइनस वी इंटू में स्लोप। ठीक है, अब देखो यहां पर सबसे पहले फाइंड करो वी की वेलोसिटी। वी क्या है, जो वेव है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो हमें सीधा सीधा दिख भी रहा है कि ये हमारी कहां जा रही है, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। कई बार आपको एग्जाम के अंदर में वेव की इक्वेशन प्रोवाइड कर देगा, मान लेते कि कुछ ऐसे इक्वेशन प्रोवाइड कर दी, वाई ए साइन ओमेगा टी प्लस में के एक्स, ऐसे डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी, तो आप यहां से सीधा निकाल लेंगे कि हमारी वेव जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। ये रिलेशन तो आपको समझ में आनी चाहिए अब कि कैसे हम इसे ऑब्जर्वेशन करते हैं। ये मैंने काफी अच्छे से आप लोगों को पिछले लेक्चर्स के अंदर में सिखाया है कि यहां से आप ये फाइंड करें कि हमारी जो वेव है वो किस डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रही है। अगर ये प्लस दोनों के सेम साइन आते हैं, इसका मतलब है कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। कई बार मैं ये भी करके दे सकता हूँ माइनस ओमेगा टी माइनस में के एक्स, तब भी आपको इन नेगेटिव से मतलब नहीं होता, आपको देखना है कि टी और एक्स के जो साइन है वो सेम है या फिर डिफरेंट है। तीसरा जो टाइप बनता है वो हमारे पास में ये हो सकता है ओमेगा टी माइनस में के एक्स। तो इसके अंदर में आप लोग बताएंगे कि जो वेव है वो हमारी क्या कर रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है। या फिर कई बार ये हो जाए माइनस ओमेगा टी प्लस में के एक्स, ऐसा भी आप लोग को मिल सकता है, यहाँ पर प्लस भी मिल सकता है। तो वहां पर आपको सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है कि हमारे पास में साइन कैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पर तो चलो मैंने इक्वेशन आपको प्रोवाइड कर दी कि डायरेक्शन हमारी ये है, लेकिन एग्जामिनर क्या है थोड़ा सा और इसको एडवांस रूप बनाना चाहेगा, तो ऐसे इक्वेशन प्रोवाइड कर देगा और वहां से आपको इसकी जो वेव की डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में हमारी एनर्जी फ्लो कर रही है, वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वो फिर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन आपके काम आते हैं वहां पर। तो ये v मुझे समझ में आता है कि ये अपने आप में क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस ऑफ माइनस आ गया क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ में मूव कर रही है। अब बात आई स्लोप की, तो स्लोप किस डायरेक्शन में, तो हमें पता है कि जो वेव है वो कहां से कहां जा रही है, ऐसे मूव कर रही है। ये हमारा वेव का मोमेंट है। आप इसका स्लोप फाइंड करेंगे तो ये जो स्लोप हमारे पास में आ रहा है कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि ये जो स्लोप है वो कहां पर आ रहा है, नीचे की साइड में आ रहा है। दो तरह के स्लोप है ना, एक तो हमारा स्लोप ये हो जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, एक दूसरा स्लोप है जो कि हमारे पास में नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये स्लोप जो है हमारा क्या हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें मिल रहा है, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई है, वो भी अपने आप में नेगेटिव है। तो ये भी नेगेटिव, और ये पार्टिकल की मूवमेंट हमें बतानी है। तो ये पार्टिकल यानी कि ये नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी कि टोटल वीपी जो आया है वो हमारे पास में क्या है, नेगेटिव आया है। यानी कि ये जो पार्टिकल है, ये वाला जो पार्टिकल है, ये कहां पर जा रहा होगा, ये नीचे की तरफ में जा रहा होगा, यानी कि अगले इंस्टेंट पे ये क्या करेगा, नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो ये चीज आपको इन क्वेश्चंस के अंदर में फाइंड आउट करनी है कि उसका मोमेंट अपवर्ड है या फिर हमारे पास में जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आप यहां पर सीधा सीधा बता पा रहे हैं। सिर्फ ये स्लोप पहचानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है कि हमारा स्लोप अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या फिर हमारा स्लोप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि हमारा स्लोप जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर में हम इसको फाइंड आउट कर पा रहे हैं। फिर भी नहीं आता तो थोड़ा सा आप ये भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि इस कर्व को ना, इस कर्व को थोड़ा सा ऐसे भी करके देख सकते हैं आप लोग कि जो मेरे पास में कर्व थी कुछ ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये पॉइंट मैं कंसिडर कर रहा हूं। तो इस पॉइंट के ऊपर में क्या है कि जो हमारे पास में y है वो तो है नेगेटिव,
और x जो है वो हमारे पास में पॉजिटिव, तो यानी कि y बाई एक्स जो आया आपके पास में वो अल्टीमेटली क्या है, नेगेटिव आया। तो नेगेटिव आने से मैंने क्या कर दिया, स्लोप को नेगेटिव बता दिया। तो ये नेगेटिव आपका स्लोप आ गया क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो पार्टिकल जो है वो क्या करेगा, वो भी नीचे की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमने दो कंसिडरेशन यहाँ लिए, एक नेगेटिव साइन तो हमेशा आएगा, इसको मैक्सिमम लोग इस नेगेटिव साइन को भूल जाते हैं, तो इसके ऊपर में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, पॉइंट टू बी रिमेंबर, ठीक है ना, कि ये हमारे पास में नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन हमने यूज कर लिया, तो जो वेव इक्वेशन है वो यहाँ से ऐसे बन के आ गई है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आप खुद मेरे को इसका सॉल्यूशन जल्दी से करके बताएंगे कि मेरे पास में कोई वेव मैंने कंसिडर कर ली है, एक इसी से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप समझ में आ जाएंगे मैं जो कहानी आप लोग को इतनी देर से समझा रहा हूँ उसका क्या मतलब है। तो ये मैंने मतलब वेव ऐसे बन रही है, जो भी मैंने बना दिया बना लेना भाई इसको। ये पार्टिकल मैंने कंसिडर किया है, और इस पार्टिकल पर इसकी आपकी मोमेंट बतानी है कि वो अपवर्ड जाएगा या फिर डाउन, जो हमारे पास में डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर में जाएगा। तो आपको इस पार्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन बतानी है। मैंने इक्वेशन आपको जो प्रोवाइड करी है, ध्यान से सुन लेना इस इक्वेशन को, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 वगैरह कुछ भी मैं उसके अंदर में जोड़ के दे सकता हूं। चलो मैं दे देता हूं प्लस 30 डिग्री, ये मैंने आपको प्रोवाइड किया है। और आपको जो बतानी इस पार्टिकल की मोमेंट बतानी है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर। चलो करो सोल्व इसको। हो गया? नहीं हुआ है तो इधर ध्यान दो भाई आप लोग ना। हमें बताया कि एक वीपी जो है पार्टिकल की मोमेंट निकालने का तरीका है माइनस वी इंटू में स्लोप। ठीक है साहब, इतना तो हम कर लेंगे। अब आपने डायरेक्शन तो नहीं दी इसके अंदर में कि वेव कहां पर जा रही है, दिमाग की बत्ती जलानी चाहिए ना आप लोगों को, वेव जा कहां रही है। तो इस इक्वेशन की तरफ में जाओ। जब मेरी नजर इस इक्वेशन पर पड़ती है तो मैं मेरा सीधा सीधा टारगेट जो होता है वो टी और एक्स के जो कोफिशिएंट होते हैं उनके ऊपर में होता है। तो टी मेरे पास में पॉजिटिव, एक्स जो है नेगेटिव, यानी कि दोनों के जो हमारे पास में वो सेम साइन नहीं है, डिफरेंट साइन है। तो डिफरेंट साइन है तो सीधी सी बात है कि वेव भाई इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारी वी मूव कर रही है। तो वी के लिए हम पॉजिटिव हो गए, यानी कि ये अपने आप में पॉजिटिव आ गई। ओके, पॉजिटिव वी मान लेता हूं इसको, पॉजिटिव वी यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई। अब दूसरी बात आई स्लोप की लेके। तो स्लोप कैसे फाइंड करोगे भाई? आपको दिख भी रहा होगा कि ये मेरे पास में पॉजिटिव एक्सिस है, ये भी मेरे पास में पॉजिटिव एक्सिस है, क्योंकि y जो है वो ऊपर की साइड में आ रहा है। तो स्लोप जो है वो अल्टीमेटली क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो स्लोप भी हमारे पास में क्या आया, पॉजिटिव आ गया। आपको सिर्फ साइन पढ़ने हैं, उसके मतलब नहीं है कि कितना मेरा मैग्नीट्यूड आ रहा है, कितना कुछ आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर में। तो ये पॉजिटिव और ये फाइनली हमारे पास में क्या आ रहा है, वीपी जो है वो निकल के आ रहा है नेगेटिव। अब नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो पार्टिकल है वो कहां जा रहा होगा, वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा होगा। और ये चीजें हमें समझ में भी आती हैं जब हमने पहला लेक्चर लिया था, जिसमें मैंने वेव को बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आप लोगों को समझाने की कोशिश करी थी। एक एक पार्टिकल को मैंने लेकर बात करी थी। तो जो पार्टिकल नीचे जा रहा है, मतलब कोई भी पार्टिकल, उसका सोर्स जो है वो अगर नीचे जा रहा है तो उसका जो आगे वाला पार्टिकल है वो अगले स्टेप में नीचे आने की कोशिश करता है। ये सोर्स नीचे गया, अगले स्टेप में ये भी नीचे आएगा। ये अगले, इसका सोर्स ऊपर गया तो ये पीछे वाला जो पार्टिकल अपने सोर्स को फॉलो करेगा, अगले सेकंड में ये ऊपर चढ़ गया, ये उसके पोजीशन पर आ गया, फिर ये ऊपर चला गया, ये उसके पोजीशन पर आ गया। वेव जब नीचे आ रही है तो सोर्स जैसे नीचे आया, ये पार्टिकल भी नीचे आएगा, फिर सोर्स नीचे आया, ये पार्टिकल भी नीचे आएगा। तो ये वो चीज कर रहा है कि अपने सोर्स को फॉलो करता जा रहा है। अब इसको पता है कि जब यहां पर पार्टिकल रहा होगा तो इसके बाद में वेव हमारी ये पार्टिकल की मूवमेंट क्या रहनी चाहिए, वो अपने आप को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। तो यहां पर जो रिजल्ट हमारे पास में आया कि पार्टिकल की जो मूवमेंट है वो कहां पर है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि वो कहां पर आ रहा है, वो नीचे की डायरेक्शन में आने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। और ये जो मेथड है ना बहुत हेल्पफुल रहेगा, जो अभी आपको मैंने तरीका बताया वेव वाला, कैसे आप उसको पार्टिकल की मोमेंट निकालते हैं माइनस वी इंटू में स्लोप। ये अभी तो आपको बहुत सिंपल दिख रहा है, लेकिन ये जब आप लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ोगे ना, क्योंकि यहां पर इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि हम ट्रांसवर्सल वेव पढ़ रहे हैं। पार्टिकल एक दूसरे के परपेंडिकुलर, पार्टिकल हमारे परपेंडिकुलर ऐसे है और वेव हमारी ऐसे जा रही है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो वहां पर आप इसके अंदर में थोड़े से इजिली निकाल पा रहे हैं।
बिना इस इक्वेशन के भी आप निकाल पाते हैं। जो मैंने पहला तरीका बताना था, जो कि मैंने स्किप किया है जानबूझकर, क्योंकि उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, आपको शॉर्ट ट्रिक के ऊपर में काम करना चाहिए। यहाँ पर मैं कहूँगा शॉर्ट ट्रिक पे काम करना चाहिए। लॉन्गिट्यूडिनल जो वेव आएंगी उसके अंदर में इस मेथड का एक्सेस ऑफ यूज हम करने वाले हैं। ये जो मेथड मैंने आपको यहाँ पर सिखाया, उसमें हमें पार्टिकल की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे आपको पता है कि रेयरफेक्शन होता है। मतलब पार्टिकल्स की डेंसिटी बढ़ेगी, पार्टिकल की डेंसिटी कम होगी, पार्टिकल की डेंसिटी बढ़ते हुए ऐसे हमारी क्या है, एनर्जी जो है वो आगे की तरफ में फ्लो करेगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल एनर्जी फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का टू एंड फ्रो मोशन हो, तो हम कहते हैं कि वो जो वेव है दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो वहां पर इस मेथड को आप बार बार इंप्लीमेंट करते हुए पाएंगे। तो अब एक बहुत ही शानदार टॉपिक की तरफ में बढ़ते हैं, और इतना शानदार कि वो आपके एग्जाम के अंदर में मिलता ही मिलता क्वेश्चन है। चलिए उस शानदार टॉपिक को बहुत ही सिंपल भाषा में हम समझने की कोशिश करते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ इसको मैं थोड़ा सा आज डिफरेंट वेरिएशन हम डालते हैं। एक बार वाइट बैकग्राउंड और यूज़ करके देख लेता हूँ मैं ना आज, कि वाइट बैकग्राउंड पे कैसा आप लोगों को दिखता है, इसके बारे में मुझे ज़रूर बताना। मैं फर्स्ट टाइम वाइट बैकग्राउंड ट्राई कर रहा हूँ। जनरली मैं इसको करता नहीं हूँ, क्योंकि इससे इतना लाइट एमिट होता है जब आप स्क्रीन के ऊपर में देखते हैं, तो मे भी थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होती होगी, लेकिन अब की बार एक बार ट्राई करके देखते हैं इसको। चलिए देखते हैं इसको कि क्या हमारे पास में ये टॉपिक है। तो अभी आपने सीखा कि जो y है मेरे पास में, उसको हम एक साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स ये रिलेशन के साथ में डिफाइन करते हैं। ठीक है, जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डी वाई बाई डी टी से आपने इसको डिफरेंशिएट किया, तो ये जो रिलेशन बन के आया था, तो आपने लिखा इसको ए ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि मैं इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका कोफिशिएंट यहां पर आगे आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहां पर इसको नाम देता हूं, तो ये आपने इसको नाम देना सीखा था कि ये हमारे पास में क्या है, एक पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी। भाई मुझे तो मज़ा आ नहीं रहा, इसको ब्लैक बैकग्राउंड ही कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अजीब सा लग रहा है इसमें। तो चलिए कोई नहीं, ब्लैक बैकग्राउंड आ जाओ भाई, अभी ठीक है। हाँ अब कुछ अच्छा लगने लग रहा है, ऐसा है ना। चलिए कोई नहीं, अब इसको मैं क्या करता हूँ, डबल डिफरेंशिएट कर देता हूँ। बहुत क्रूशियल पॉइंट की तरफ में लेके जाना चाहूंगा मैं इस रिलेशन के बाद में। तो ये जो इसको डबल डिफरेंशिएट करता हूं, तो ये जो रिलेशन मेरे पास में आएगी डाउ वाई बाई डाउ टी स्क्वायर, टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पर आएगा कोस है वो अपने आप में नेगेटिव बनेगा। हम एक एक चीज को देखते हैं, ए हो गया, ओमेगा हो गया, ये एज इट इज रहेंगे क्योंकि ये अपने आप में कांस्टेंट है। कोस है वो साइन बनेगा, तो साइन बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसका माइनस साइन है वो बाहर आ जाता है, कोस को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ गया साइन भाई, और अंदर में जो है वो सेम रहेगा ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये जो रिलेशन है इसको आप क्या बोलते हैं, इसका एक्सेलेरेशन बोलते हैं। और हम बात किसकी कर रहे हैं, वाई की बात कर रहे हैं, यानी कि जो पार्टिकल है, जो पार्टिकल आपने देखा है वो जो इस तरह से मूवमेंट कर रहा है, मैं किसी एक पार्टिकल को कंसीडर कर रहा हूं भाई, मान लेता हूं ये पार्टिकल कंसीडर कर रहा हूं, तो मैं उसी के सारे ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, क्योंकि वाई इक्वेशन जो निकलती है वो इस पार्टिकल की पोजीशन की निकलती है। जो हम एक पर्टिकुलर पोजीशन पर जाकर, यानी कि मैं एक्स को फिक्स कर देता हूं, एक्स पे जाके मैं उस पार्टिकल को देख रहा हूं कि वो कितनी स्पीड से चल रहा है। पहले तो हमें पोजीशन पता लग गई, ठीक है भाई, उसकी पोजीशन क्या है टाइम के साथ में। फिर मैंने उसको डिफरेंशिएट कर दिया कि भाई उसकी पोजीशन किस रेट से बदल रही है। जब रेट हमें पता लग गया, यानी कि पहले 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, तो हमें पता है कि हर 1 सेकंड में वो 1-1 मीटर चेंज कर रहा है, तो मुझे उसकी वेलोसिटी पता लगी पार्टिकल की, तो मैंने लिख दिया पार्टिकल वेलोसिटी को। अलग चीज थोड़ा ना, काइनेमेटिक्स जो पढ़ाई थी आप लोगों को, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन यहाँ पर मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। ठीक है, अब जो वेलोसिटी बदल रहा है उसके चेंज होने का क्या रेट है भाई, तो वो पहले 1 मीटर से बदल रहा था, मान लेते हैं कि अगली बार उसने 2 मीटर से बदल ली। पहले वो 1 मीटर चला, फिर 2 मीटर चला, फिर 3 मीटर चला, 4 मीटर, 5 मीटर, ऐसे चलता चला गया। तो हमें पता है कि 1-1 सेकंड में वो 1 सेकंड का 1-1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी जो है वो बदल रहा है। लेकिन वहां पर मैं एक्सेलेरेशन की बात करूं तो कोई एक्सेलरेट हुआ ही नहीं है, यानी उसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, मतलब उसका रेट जो है चेंज होने का वो 1 है, तो कोई भी उसके अंदर में चेंज नहीं आया वेलोसिटी का, उसका रेट चेंज होने का वो बराबर बना हुआ है, कांस्टेंट वेलोसिटी चेंज के साथ में मूव कर रहा है। तो हम ये देखना चाहें कि उसकी वेलोसिटी जो है वो किस रेट से चेंज हो रही है। मान लेते उसकी वेलोसिटी 4 थी, फिर उसकी वेलोसिटी 5 हो गई है। ठीक है, तो ये जो इसकी वेलोसिटीज के चेंज आए,
वहां पर हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे पहले केस के अंदर में, ये उसकी वेलोसिटी का चेंज आया। मान लीजिए कि पहले 4 मीटर पर सेकंड थी, फिर 5 मीटर पर सेकंड, तो ऐसे वो वेलोसिटी जो आई है उसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलता है, उसका एक्सेलेरेशन मिलता है। यानी कि पार्टिकल के वेलोसिटी के चेंज होने की रेट हमें क्या प्रोवाइड करती है, वो प्रोवाइड करती है उसका एक्सेलेरेशन। ठीक है जी, बहुत अच्छे, यहां तक हमें समझ में आया। और आपने इससे दो रिलेशन और भी निकाले, और वो रिलेशन क्या था कि जब मैं इसको डाउ वाई बाय डाउ एक्स कर देता हूं, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू हम एक्स, यानी कि टाइम को मैं कांस्टेंट मान के चलता हूं, तो यहां पर जो रिलेशन मिलता है वो मिलता है माइनस ए के कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हमारे पास में रिलेशन मिलता है। और मैं इसको भी डबल डिफरेंशिएट कर दूं, पहला रिलेशन तो ये हो चुके हैं भाई, ये वाले डबल डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो यहां पर इसको तो आपने नाम दे दिया था क्या, कि ये हमें मिलता है स्लोप, इसका जो कर्व हमारे पास में बनती है, यानी कि जो वेव बनी है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर में, मैंने फोटो क्लिक करी है, तो मुझे जो वेव दिख रही है, या फिर मैं बोलूं कि मेरे लिए तो वो सिर्फ एक कर्व है, क्योंकि मैं उसका स्लोप निकाल पा रहा हूं, मीन्स वो मेरे पास इक्वेशन ऑफ जो है वो कर्व आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आपने जब इसको डबल डिफरेंशिएट किया तो ये जो निकल के आएगा, यहां पर इसको लिखेंगे डाउ वाई बाई डाउ मेरे पास में एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैं इसको अभी किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, उसकी डिस्टेंस की जो पोजीशन है उसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। तो ये जो रिलेशन आएगा इसको आप लिख सकते हैं ए के कोस, मेरे पास में क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा भाई मेरे पास ना, जो कोस का हम डिफरेंशिएट करते हैं तो प्लस आ जाएगा, हाँ बिल्कुल प्लस आना चाहिए। तो इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, चलिए। तो यहाँ पर कोस को करेंगे तो ये आ गया ए के, क्योंकि के बाहर आएगा हमारे पास में, के विद साइन आएगा ना, माइनस के अब यहां पर जो है वो बाहर आ जाएगा, लेकिन एक माइनस ऑलरेडी भी है ये वाला, और जब कोस को डिफरेंशिएट करेंगे तो कोस का भी एक माइनस बाहर आ जाएगा, ये वाला माइनस। देखो ध्यान से सुनना इसको, मैं थोड़ा सा ना इसको इरेज करता हूं, और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप लोगों को समझ में आई होगी चीज जो मैं भी बताना चाह रहा हूं। माइनस ए के, इतना तो हमें पता है। उसके बाद में कोस को जब हम बदलते हैं तो ये अपने आप में आएगा माइनस साइन, ये माइनस साइन आ गया, और ओमेगा टी है ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो एक्स का जो कोफिशिएंट है वो अपने आप में माइनस के है, तो वो उठकर बाहर आ जाएगा, तो माइनस के और लग जाएगा इन सब के साथ में माइनस के। तो फाइनल जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन कुछ ऐसा बनेगा कि ये माइनस और माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, यानी कि प्लस हो जाएंगे। तो फाइनल रिलेशन जो बना माइनस ए के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये मेरे पास में फाइनल रिलेशन बनकर आता है। ठीक है, अब क्या करो, हमारी जो दो इक्वेशन आई थी इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको तो आपने एक्सेलेरेशन बोल दिया, इसको स्लोप बोल दिया, इसको क्या बोलते हैं, इसको कुछ नहीं बोलते, इसका कोई नामकरण नहीं दिया गया। हाँ ये बोल सकते हैं कि इसके स्लोप के चेंज होने का रेट है, ये जो स्लोप है उसके चेंज होने का रेट है ये, बस इतना है। ऐसा ऐसा जैसे इनको पार्टिकल वेलोसिटी दे दिया, इसको एक्सेलेरेशन नाम दे दिया, इसको स्लोप दे दिया, इस इक्वेशन को कोई भी नाम नहीं देते हैं। तो मैं इस इक्वेशन को 1 मान लेता हूं डबल डिफरेंशिएशन वाले को, और इसको मैं मान लेता हूं 2। दो इक्वेशन मेरे पास में आ गई है। मैं अब क्या करता हूं, इसको डिवाइड 1/2, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, और वहां से क्वेश्चन इतना खूबसूरत बनता है कि आप सोच भी नहीं सकते उसको। तो यहां से आप करेंगे तो डाउ वाई बाई डाउ टी स्क्वायर, और यहां से डाउ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई डाउ एक्स स्क्वायर, और इधर जब आप लेके आएंगे इसको तो देखो ए ओमेगा जो हमारे पास में ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से साइन ओमेगा टी माइनस एक्स कट जाएगा, और यहाँ पर जो रिलेशन आया था ये ओमेगा स्क्वायर आना चाहिए ना यहाँ पर, हाँ बिल्कुल भाई, ये क्यों नहीं ध्यान दिया आप लोगों ने, ओमेगा स्क्वायर आएगा, क्योंकि साइन टी को भी आप डिफरेंशिएट करेंगे ना तो ये ओमेगा बाहर निकल कर आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर बन गया। तो जब आप रिलेशन लिखेंगे तो ऊपर जो बचा वो बचा हमारे पास में ओमेगा स्क्वायर, और नीचे बचता है वो बचेगा के स्क्वायर। फिर आपको एक जानकारी और भी है कि के को हम लिखते हैं ओमेगा बाई वी से, आप पुट डाउन करेंगे वैल्यूज को, तो फाइनल रिलेशन की तरफ में मैं लेके चलता हूं। तो फाइनल रिलेशन आपको जो दिखेगा, ये पूरा जो बन के आएगा वो अपने आप में बनेगा वी स्क्वायर। पुट करो वीडियो को पॉज करके और वहां से आप इसको देखो। तो जो फाइनल रिलेशन आप लोग लिखेंगे वो लिखेंगे डाउ वाई बाई डाउ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डाउ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई डाउ एक्स स्क्वायर, एंड इट इज गिवन बाई वी स्क्वायर।
ये एक रिलेशन आ गया, लेकिन इस रिलेशन से मुझे कुछ अच्छा सा समझ में नहीं आया, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से फील करने की कोशिश करते हैं। और फील करने के लिए आपको सिर्फ एक स्टेप करना है कि इस इक्वेशन को, रिलेशन को इधर उठाकर लेके जाना है, तो आपको एक ऑब्जर्वेशन आना शुरू हो जाएगा कि हाँ ऐसा तो हमने कहीं पढ़ा था भाई। तो मैं इसको उठाता हूं और देखना तुरंत आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा ये आइडिया। डाउ वाई बाई डाउ टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू डाउ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई डाउ एक्स स्क्वायर। कुछ आया जाना पहचाना ये रिलेशन आप लोगों को ध्यान में? क्या है ये जो है ये हमारे पास में इक्वेशन ऑफ वेव है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर, पहली चीज तो ये। दूसरी, ये हमें इतना ब्रॉड सोचने के लिए जो हमारे पास में रास्ते खोलता है कि हम किसी भी इक्वेशन को ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो अपने आप में वेव है या नहीं है। देखो वेव की एक बड़ी खूबसूरती ये होती है कि वो एनर्जी को लेकर जाना चाहती है। हमारा वेव का अल्टीमेट रास्ता मतलब मोटिव है क्या? हमें ये समझ में आना चाहिए कि हम वेव तो पढ़ रहे हैं लेकिन उसका अल्टीमेट मोटिव है क्या भाई? तो वेव का एक ही अल्टीमेट मोटिव है कि उसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर एनर्जी को लेकर जाना। तो ये लेकर कैसे जाएगा? तो इस रिलेशन में बड़ी खूबसूरती दी गई है कि जो हमारे पास में y है उसके एक्सेलेरेशन को, और जो हमारे पास में वेव आई है यानी कि जो पोजीशन आई है, जिसको आपने कहा था ना कि ऐसे एक वेव आ रही है, तो dy बाई dx से आपने उसका स्लोप निकाला। पहले मान लेते कि स्लोप उसका 4 आया, फिर आपने अगले पॉइंट पे निकाला तो उसका मान लेते कि जो हमारे पास में 2 आया। तो यहां पर मेरे पास में रिलेशन निकल के आया 4 और 2 का। तो 4 2 पहले 4 था उसका फिर 2 है, यानी कि dy बाई dx से तो मुझे उसका स्लोप मिलता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। लेकिन मैं ये देखूं कि यहां से यहां तक जाने में स्लोप का क्या चेंज आया है, तो मुझे ये कर्व की इक्वेशन मिलती है कि वो कर्व मेरी ऐसे आएगी या फिर मेरी कर्व ऐसे जाएगी, अपवर्ड जाएगी या डाउनवर्ड जाएगी। तो ये रिलेशन उसके कर्व की शेप को डिफाइन करता है, और v जो है वो किस वेलोसिटी से हमारी एनर्जी को मूव करवाएगा, वो यहां पर v से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये टाइम के साथ में वेरिएशन है कि पार्टिकल की मोमेंट क्या है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है, कि इस पॉइंट पर पार्टिकल कितनी स्पीड के साथ में चल रहा है। हो सकता है कि जब यहां पर पहुंचा हो तो उसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो गई, जैसे वो इसकी पर्टिकुलर इस पॉइंट के ऊपर में पहुंचता है, पार्टिकल अपनी पीक पर पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, फिर वो नीचे आता है, फिर उसकी वेलोसिटी नीचे 0 हो जाएगी, फिर वापस आएगा, फिर अपनी मेन पोजीशन पर आएगा। तो इससे तो हमें उसकी वेलोसिटी के चेंज के बारे में पता लगता है कि कितनी तेजी के साथ में वो अपने आप को चेंज कर रहा है, कितनी तेजी के साथ में अपने आप को मूव करवा रहा है। और इससे हमें पता लगता है कि उसका जो शेप है वो नीचे आ रहा है या फिर हमारा पार्टिकल ऊपर की तरफ में जा रहा है। ठीक है, और ये v जो है वो उसकी वेलोसिटी के बारे में हमें बताता हुआ चलता है। तो ये हमें बेसिक एक कर्व की इक्वेशन देती है, और ये हमें एक वेव के जो पार्टिकल्स हैं उनकी एक्सेलरेशन के बारे में बात करती है। तो जो भी हमारे पास में वेव बनेगी, मतलब एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाएगी और अपने सोर्स को फॉलो करेगी। वेव की ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो अपने सोर्स को फॉलो करेगी। जितने भी पार्टिकल्स हैं अपने सोर्स को फॉलो करेंगे और एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाएंगे, तो वो हमारे पास में एक वेव कहलाएगी। और उसको मैथमेटिकल तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि हम डायरेक्टली इनके अंदर में अपनी इक्वेशंस को रखेंगे और वहां से फाइंड करेंगे कि हमारा जो वेव है वो ये वेव इक्वेशन है या नहीं है। यानी कि हमें एक लूप पता लग गया, मान लेते हैं थोड़ा सा और समझो कि ये मेरे पास में वेव ऐसे दिख रही है आपको, ये कुछ ऐसा वेव दिख रहा है। तो आप देख रहे हैं कि एक वेवलेंथ, मैं एक वेवलेंथ तक इसको कंसिडर कर लेता हूं, ये वाला, इसको आप बोलते हैं लैम्डा। कि जब हमारा पार्टिकल एक पूरा कंप्लीट राउंड करके आ जाता है, ऊपर गया नीचे गया फिर वापसी यहां पर आ गया, तो हमारी वेव जहां तक जाती है यानी कि एनर्जी जहां तक ट्रांसफर हो गई उसको एक हम लैम्डा बोलते हैं, उसका वेवलेंथ बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो इतना लूप है, इतना है तो फिर आगे रिपीट हो रहा है, फिर इतना ही लूप ऐसे आगे रिपीट हो रहा है। तो सेम जो लूप है, मतलब जो क्रस्ट और ट्रफ है, या फिर कहें कि एक वेवलेंथ वाला जितना हमारे पास में एनर्जी है, वो फिर आगे शिफ्ट होती है,
फिर आगे शिफ्ट होती है, फिर आगे शिफ्ट होती है। ठीक है, तो वही चीज जो है वो आगे की तरफ में शिफ्ट होती जा रही है। तो ये हमें कैसे पता लगता है कि वो एनर्जी को आगे शिफ्ट करवा रहा है या नहीं करवा रहा है? तो वो हमें पता लगता है इस इक्वेशन के थ्रू। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वेव इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन एक बड़ी खूबसूरत चीज और बता देता हूं कि ये हमारी इक्वेशन किसी काम की नहीं है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि मैं अभी तक जो जर्नल डिस्कशन कर रहा था, उस जर्नल डिस्कशन के लिए ये इक्वेशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस इंपॉर्टेंट से आपका एक क्वेश्चन बनता है। लेकिन हमारे आगे के टॉपिक जो आएंगे, जो कि हमारा एक्चुअल अब वेव स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर से, जिसमें मैं स्टिंग वेव के बारे में बात करूंगा, फिर हम साउंड वेव की तरफ में बात करेंगे, फिर हमारे पास जो स्टैंडिंग वेव वगैरह होती है उन सब के बारे में बात करेंगे। तो वहां पर हमें किसी कॉम्प्लेक्स वेव की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वेव की कुछ भी शेप हो सकती है। जैसे मैं एक बात करूं, आपसे एग्जांपल की बात कर लेता हूं कि एक मैंने क्वेश्चन दिया आप लोगों को कि y जो है y इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स प्लस में 2t है। आपको ये बताना है कि ये मेरे पास में वेव की इक्वेशन है या नहीं है। बहुत से लोगों ने तो यही सोच लिया होगा, अरे ये कहाँ वेव की इक्वेशन है, इसमें तो कहीं साइनोसॉइडल ही नहीं आया। भाई आप अपनी जगह पे सही हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने जो जनरल परसेप्शन बना रखा है, आपको तो साइन दिखना चाहिए उसके अंदर में। अब मुझे भी नहीं पता है कि मेरे पास वेव इक्वेशन है या नहीं है, आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन हम कोशिश करेंगे क्योंकि हमें एक वेव की इक्वेशन पता है। लेकिन जब हम आगे के सिलेबस के अंदर में पढ़ते हैं तो हमें केवल और केवल एसएचएम वेव जो होती है, एसएचएम वेव, इसीलिए मैंने अपने टॉपिक की शुरुआत जो थी वो एसएचएम वेव के साथ में आप लोग को करवाने की कोशिश करी थी कि हम एसएचएम वेव को कैसे डिफाइन करते हैं। और वो एसएचएम वेव आपने इस तरीके से सीखी थी कि वाई ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, यानी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ये, तो ये रिलेशन हमारे पास में क्या थी? एक एसएचएम वेव की आपने कैलकुलेट करी थी। तो एसएचएम का मतलब है कि एक पार्टिकल जो है वो मेरा टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है किसी एक मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में, और वहां से हम उसको कैलकुलेट करते हुए आगे की तरफ में बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे काम की चीज होती है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या होता है, कुछ डिफरेंट करना चाहता है, वो आपकी नॉलेज को टेस्ट करना चाहता है, और वो चाहता है कि ये इक्वेशन आपको पता है या नहीं पता है और कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो वो कुछ अटपटे सवाल आप लोगों को बना के दे देता है। अब ये इक्वेशन देखते ही बहुत से लोग तो ये लगा देते हैं कि नहीं, ये इक्वेशन नहीं है हमारे पास में, वेव की इक्वेशन नहीं है। लेकिन आपको अपनी अप्रोच पता होना चाहिए। आपको पता है कि ये रिलेशन मेरे पास में वाई में है, एक्स में है और टी में, यानी कि कहीं ना कहीं वाई जो है वो फंक्शन है किसका? एक्स का, जो फंक्शन है वो एक्स का और टी का। तो हम सीधा इसके ऊपर में ना बता के हम अपने मेथड के रूप में इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम कि ये मेरे पास में ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे। आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक के अंदर में जाके देखेंगे तो y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस में 2t, ये है। क्या आप कोई छोटा सा एक जनरल परसेप्शन इसको देख के बना पा रहे हैं? मैंने सिर्फ एक इक्वेशन दी है, इंप्लीमेंट करना आप लोगों का काम है। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, क्योंकि यही हमारे तरीके थे। तो जब हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका तो कांस्टेंट आएगा नहीं, कि पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो t का जो कोफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 आगे आ गया, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है तो एज इट इज इसको हम लिख देते हैं माइनस एक्स प्लस में 2t। अगर नहीं आता भाई डिफरेंशिएशन तो थोड़ा सा सीख लेना, क्योंकि बहुत जरूरी पड़ता है, बिना इसके आपकी फिजिक्स आगे नहीं चलने वाली। dy बाई डी टी स्क्वेयर ये हो गया, तो इसमें 2 मेरे पास में ऑलरेडी है। फिर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो x का कोफिशिएंट तो आएगा नहीं, t का कोफिशिएंट आ जाएगा। तो दोबारा से t का कोफिशिएंट आ गया ये e की पावर माइनस एक्स प्लस में 2t, क्योंकि एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होते हैं उनका एज इट इज हम लिखते हैं, उनका कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने एज इट इज उसको लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, क्योंकि मेरी रिलेशन जो थी उसमें 2 चीजें आनी चाहिए, डाउ वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई डाउ टी स्क्वेयर, और दूसरा डाउ वाई स्क्वेयर बाई डाउ एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर की तरफ में बात कर रहे होते हैं। ध्यान रखना कि v जहां पर v स्क्वेयर जिस तरफ में होता है उसी साइड में हम एक्स स्क्वेयर लिखते हैं। एग्जामिनर ये भी रिलेशन आपको सेट करके देता है कि वो कई बार इन रिलेशन को उल्टा सीधा लिख के दे देगा, तो आप लोग को थोड़ा सा इसके अंदर में भी ध्यान रखना है। और कई बार ये भी कर देगा कि ये डी एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वेयर वगैरह, मतलब वो आपको घुमा फिरा के दे देगा, लेकिन आपके दिमाग में ये इक्वेशन हमेशा चलती रहनी चाहिए। ठीक है, तो हमने इसको किया डाउ वाई बाई डाउ एक्स, तो ये रिलेशन आएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x का जो कोफिशिएंट है वो माइनस है, तो माइनस इसका बाहर आ जाएगा यहाँ पर।
माइनस एक्स प्लस में 2t, क्योंकि कोफिशिएंट हमारे पास में जो एक्सपोनेंशियल है, फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल है, तो एज इट इज इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो दोबारा से डेल वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो वेव इक्वेशन है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि हम 2 बार उसको डिफरेंशिएट करें। तो ये दोबारा से माइनस बार आ जाएगा, तो अगेन इट विल बी रिटन एज माइनस एक्स प्लस में 2t। तो ये रिलेशन हमारे पास में सेट होकर आ गया। ठीक है, तो हम अब इसको सेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आपने किया कि डव आई बाई डव स्क्वेयर, तो ये डव आई बाई डव टी स्क्वेयर मैंने इसको लिख दिया। तो ये रिलेशन जो बन रहा है वो 4 इंटू में ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2t, ये बन रहा है। ये बना ना, ये वाला जो डव वाई बाई डी टी स्क्वेयर। तो यहां से कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, ये कहीं यहां पर तो नहीं है ऐसा, ये भी तो ऐसा ही आ रखा है। अरे भाई, ये तो मुझे क्या मिल गया, वाह, डव वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई डव एक्स स्क्वेयर मुझे मिल गया। लेकिन साहब ये क्या आ गया, ये क्या बोला है मेरे पास में 4, ये तो कांस्टेंट आ गया। लेकिन मेरी रिलेशन तो ये बोलती है कि भाई यहां पर वी स्क्वेयर आना चाहिए। तो घबराने की क्या बात है, यही तो इसकी वेलोसिटी आ गई है भाई। ये जो था ये अपने आप में वी स्क्वेयर है, तो ये अपने आप में रिलेशन सेट हो गया वेव का। तो जो आपकी आंखों के सामने कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन दिख रहा था, वो तो अपने आप में एक वेव ठहरा। यानी कि ये एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यानी कि अगर मैं इस तरह की कोई इक्वेशन डिजाइन करता हूं तो वो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाएगी। मैंने जब इक्वेशन दिया था तो मैंने कहा था कि जर्नल ऑब्जर्वेशन आप जरूर करना इसको, और वो आप लोगों ने किया नहीं। तो इसकी वेलोसिटी बताओ पहले तो मुझे। तो ये वी स्क्वेयर है, तो वी हमारे पास में कितना आ गया, वी विल बी इक्वल टू 2। अगर यहां से भी नहीं आता समझ में, तो आपको मैंने एक तरीका बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ टी 2 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वो 1 है, -1 है, तो हम मोड़ देंगे तो वो अपने आप में प्लस हो जाएगा। तो ये जो आया वो आया हमारे पास में 2। तो वेलोसिटी कितनी आई है, 2। हमने इस फंक्शन से कितनी निकाली, 2। तो बिल्कुल सही है, यानी कि वी स्क्वेयर बिल्कुल सेट हो रहा है, डी वाई स्क्वेयर वाला ये भी सेट हो रहा है, और ये अपने आप में क्या बन रहा है, डी स्क्वेयर बाई वाई डिवाइड बाई डव एक्स स्क्वेयर। ये कंप्लीट रिलेशन मेरे पास में बनकर तैयार हो गया है। आपको ये v भी कैलकुलेट करना जरूरी होता है इन क्वेश्चंस के अंदर में। कई बार ये हुआ कि मान ले 16 हुआ, ये 16 आ गया जब हम रिलेशन सेट कर रहे थे इसे, तो जब ये 16 निकालोगे तो यहां पर बनेगा मेरे पास में 4, और हमारी वेव की वेलोसिटी कितनी है, 2 है, तो ये तो गलत हो गया हमारा। ठीक है, तो ऐसी चीजों के ऊपर में भी आप लोग को ध्यान देना है कि देखते ये नहीं कि हाँ भाई यहाँ पर कोई टर्म मिल गई है मुझे, तो ये अपने आप में जो है सिस्टम अपने आप क्या हो गया है, वो एक वेव फंक्शन हमें प्रोवाइड किया गया। चलिए, तो उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक दो प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोग को और दे देता हूँ कि क्वेश्चन मैंने दिया आपको y दैट विल बी इक्वल टू e की पावर, मैंने कुछ अलग से नहीं डिसाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर आप लोगों के सामने बना रहा हूँ, -4x प्लस में 2t, ये फंक्शन आपको दिया है, और आपको बताना है कि ये हमारे पास वेव इक्वेशन है या नहीं, वेव इक्वेशन और नॉट। आप इसको सोल्व करेंगे, मेथड वही आप लोगों के सामने रहने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लो भाई। फंक्शन मैं आपको दे रहा हूँ y दैट विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस में t, ये हो गया। एक क्वेश्चन और ले लो, प्रैक्टिस करनी है बस, सिर्फ और कुछ नहीं है इसके अंदर में। 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2t का स्क्वायर प्लस 1, ये 3 क्वेश्चन है, इनको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कर। ठीक है, और आप पाएंगे कि हमारे पास में जो वेव है, जो ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर में वेव इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा, ये वाला हमारी वेव इक्वेशन को फॉलो करेगा। ये वाला भी आप लोगों को चेक करना है कि करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि रैंडमली क्वेश्चन मैंने बनाया, तो आप लोग खुद इसके ऊपर में अपना ऑब्जर्वेशन लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी जो कहानी है वेव की मतलब जर्नल डिस्कशन जो था, जर्नल डिस्कशन इसलिए क्योंकि ये आपका आगे तक जाने वाला बेस है, जिसको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई, और पीछे जो आपने एसएचएम के थ्रू चीजें सीखनी शुरू करी थी कि पार्टिकल है, पार्टिकल मूव करेगा, पार्टिकल मूवमेंट की 2 तरीके हो सकते हैं, या तो हम उसको टाइम के साथ में वेरी करते हुए देखें कि टाइम के साथ में हमारा जो पार्टिकल्स वो कैसे मूव कर रहे हैं, या मैं किसी एक पार्टिकल को पकड़ लूं वो कैसे टू एंड फ्रो मोशन करेगा,
अपनी मेन पोजीशन पर कैसे वो वाइब्रेट कर रहा होगा। तो वो चीजें जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आपको थोड़ा सा फीलिंग आता है कि हाँ, अब वेव मेरी आंखों के सामने चलनी शुरू कर गई। अब वो वेव जो आपको बनी दिखाई दी, तो उसके अंदर में दो चीज आ गई, एक तो वेव की वेलोसिटी आ गई है, एक पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी के लिए हम डी वाई बाई डी टी कर देते हैं, यानी कि उसको टाइम के रिस्पेक्ट में हम जब डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमें उसकी पार्टिकल की वेलोसिटी मिल जाती है। और वेव की वेलोसिटी को हमने निकालना सीखा है कि कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हम डायरेक्टली उसको वहां से इंप्लीमेंट कर लेते हैं। फिर हमने आगे चीजें बढ़ी कि ठीक है भाई, मुझे पार्टिकल की वेलोसिटी मिल गई, वेव की वेलोसिटी मिल गई, तो अब मैं इनका यूज करते हुए कि पार्टिकल अप जा रहा है या डाउन जा रहा है कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं। तो वहां पर मैंने एक रिलेशन सेटअप आप लोगों से करवाया कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द वेव इनटू में द स्लोप। तो वहां से आप बता सकते हैं पार्टिकल की मोमेंट अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है। वहां पर स्लोप निकालते टाइम और वेव की डायरेक्शन को पहचानना बहुत जरूरी आप लोगों के लिए हो जाता है। ठीक है, यहां पर आप लोगों को समझ में आती है। फिर मैंने थोड़ा सा आपको आगे लेके गया कि भाई चलो, पार्टिकल तो बहुत सारे वाइब्रेट कर सकते हैं, तो ऐसा थोड़ा ना कि हर वाइब्रेट करने वाला, यानी कि हर पार्टिकल जो अपने पास में वाइब्रेट कर रहा है या फिर कोई भी इक्वेशन मेरे पास में बना के दे दी जाती है जो वाई डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट कर रहा होगा, वो वेव हो। तो उसके लिए स्पेसिफिक होने के लिए हमने ये जो इक्वेशन है जो अभी दिख रही है आपको, ये डिजाइन करी। ये डिजाइन करने का दिमाग में हमें क्यों आया? क्योंकि मैं चाहता था कि टाइम के साथ में वेरिएशन निकालूं। ठीक है भाई, टाइम के साथ में वेरिएशन निकाला। फिर मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा उसको एक्सेलेरेशन निकाल के देखूं कि वो अपनी वेलोसिटी को किस रेट से चेंज कर रहा है। तो हमने उसको डाउ स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डाउ टी स्क्वायर निकाल लिया। ठीक है भाई, इसके बाद में डबल डिफरेंशिएट करने के बाद में मैं ट्रिपल डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने अपनी सोच वहीं तक सीमित रख ली। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि पोजीशन के साथ में उसका स्लोप कैसे चेंज हो रहा है। पहले स्लोप चेंज किया किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, फिर मेरा दिमाग में आया कि यार इसका स्लोप के चेंज होने का भी तो कुछ रेट हो सकता है। मैंने फिर उसको डबल डिफरेंशिएट किया, तो मैंने देखा कि जो डबल डिफरेंशिएट है वो मुझे क्या दे रहा है, उस कर्व की डायरेक्शन दे रहा है मुझे कि कर्व मेरी अपवर्ड जाएगी या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो डबल डिफरेंशिएशन से हमें वो मिल जाता है। तो ये जो इक्वेशन सेट होती है इसको हम बोलते हैं वेव इक्वेशन। ये कोई हवा नहीं है, कोई कहीं आसमान से नहीं टपकी इक्वेशन। ये हमारे जर्नल परसेप्शन जो होते हैं, जहां से हम चीजों को सीखते हैं, वहां से ये निकल के आती है। जो हमने पीछे के डिस्कशन किए हैं उन्हीं का रिजल्ट है कि हम यहां पर पहुंच पाए। लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर, मतलब आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है वो एक एसएचएम वेव होती है। ये जो इक्वेशन है ये हर वेव के लिए, चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो, चाहे साइनोसॉइडल हो, चाहे कोसाइन हो, कोई भी हो, वेव का मतलब वो एनर्जी को आगे की तरफ में लेके जा रही है। अगर वो इस इक्वेशन को फॉलो कर दे तब वो वेव है, वरना वो वेव नहीं कहलाएगी। और हमें जो पढ़नी पड़ती है वो एक एसएचएम वेव पढ़नी पड़ती है, जिसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर में बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिया है। एक एक चीज को लेके उसके अंदर मैंने आपसे बात करी है कि टाइम को कांस्टेंट करोगे तो क्या दिखेगा, एक्स को कांस्टेंट करोगे तो क्या दिखेगा, दोनों का वेरी करवाओगे तो आपको क्या दिखाई देगा, कैसे आप टाइम के साथ में जो है हमारे वेरिएशन देखते हैं, एक्स पॉइंट पर आप क्या क्या पोजीशन उसके कैलकुलेट करते हैं। तो वो कंप्लीट जो बनता है तो आपको समझ में आता है कि जो वेव बनी है ना वो इनफाइनाइट एसएचएम का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि एक वेव के अंदर में इनफाइनाइट एसएचएम होते हैं, जिसको आप हार्मोनिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो इनफाइनाइट एसएचएम है मेरे पास में, जो कि कंबाइन होकर, क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड भी सेम है, उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो वो कंबाइन होकर मेरे को क्या प्रोवाइड करते हैं, एक कंप्लीट वेव प्रोवाइड करते हैं। और वो इनफाइनाइट एसएचएम मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं, अपनी एक्स को फिक्स करके। जो एक्स हम कैलकुलेट करते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक मीटर पर, 2 मीटर पर, 3 मीटर पर, हर पॉइंट पर मैं उसकी ऑब्जर्वेशन करता हूं। उनका शुरू होने का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सारा कंबाइन होकर हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक वेव प्रोवाइड करता है। तो ये पूरा कंक्लूजन था आपके पीछे जितने भी चैप्टर, मतलब इसके अंदर में वेव थ्योरी के अंदर में हमने पढ़ना शुरू किया था उसका। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपने बहुत बेहतरीन लेवल पर चीजों को समझा होगा और आप आगे वाले चैप्टर्स में बहुत मजा करेंगे, मतलब बहुत इंटरेस्ट आएगा आप लोगों को जो आगे की चीजें पढ़ेंगे उसके अंदर। ऐसा आप लोगों ने देखेंगे कि आपकी आंखों के सामने जो है वेव्स वो मूव करना शुरू कर दी, आपको ऐसा फील होना शुरू हो जाएगा अगर आपने अभी तक की क्लासेस को अच्छे से ऑब्जर्व किया है और ये जो आज की क्लास के अंदर में चीजें बात करी है उनको बात की। बाकी आप लोग समझदार हैं, मैच्योर हैं, आपके लिए की
मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। थैंक यू सो मच।